चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं नीट 2024 में जो लोग नीट देने वाले हैं, अभी जो लोग नीट एस्पिरेंट हैं उन लोगों के लिए कैसा स्ट्रेटजी हो सके और कैसा स्ट्रेटजी अभी होना चाहिए कि नीट में और ज़्यादा अभी जो उनके इधर उधर के टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर वो गेन कर सके। ठीक, आज इस वीडियो में मेनली ये देखेंगे कि कैसे अपने आप को और चार्ज कर सके, एक्टिवेशन एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। तो और क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए अभी नीट के और लगभग 80 डेज से बचा हुआ है। और जो लोग नीट देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत एक खुशखबरी आज, क्योंकि एक एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ी देर पहले ही एनटीए वालों ने रिलीज किया कि सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या होगा, 9 फरवरी टू 9 मार्च रहेगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का डेट। और इसका फी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हर साल जैसा रहता है नॉर्मली ऐसा ही रहता है। मतलब इस बार भी है जनरल के लिए 700, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 एंड एससी और एसटी स्टूडेंट जो है उनके लिए 1000 रुपीज जो है फीस के लिए है। तो चलिए उसके बाद हम आज के जो मेनली हमारा जो टॉपिक है रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर द नीट 2024 एस्पायरेंट उसमें आते हैं। तो उसमें आने से पहले हम ये बोले कि मतलब इंट्रोडक्शन कहते हैं, हम कभी भी अपने वीडियो में आज तक कभी इंट्रोडक्शन नहीं दिया हमारे, लेकिन आज दे रहा है क्योंकि हम एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट है एजीएमसी में। क्योंकि आज दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें बोल रहे हैं, उस मुद्दे पे भी आएंगे, लेकिन पहले अपने काम से काम रखते हैं। तो पहले फॉर नीट 86 डेज टू गो, ये 86 डेज के बाद आपकी ज़िंदगी में मान लो ऐसा एक दिन आने वाला है जिस दिन में 3 घंटे अगर जी जान लगा के आप पूरे मतलब मेहनत इतने 2-3 साल से आप जितने भी सारे मेहनत मतलब किए हैं सारे आप मतलब दे सके उस 3 घंटे में, तो आपके अगले जो आने वाले ज़िंदगी है मतलब वो बहुत स्मूथ होने वाला है। और द नीड इज द डोज ऑफ रिविजन, मैं इसको बोलता हूँ डोज ऑफ रिविजन। जो जितने ज़्यादा रिविजन करेगा ना उसका नंबर और मतलब उससे मतलब ज़्यादा इंक्रीज होगा। मान लो किसी ने 2 बार रिवीजन करके नीट देने गया, उसका जो नंबर रहेगा ना, जो 20 बार रिवीजन करके गया उसके मतलब नंबर से 10 टाइम्स डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये रिवीजन का ही मामला है। तुम कितने टॉपिक्स खत्म किए, कितने बार मतलब कितने टॉपिक्स खत्म किए उससे ज़्यादा रिलेटेड है तुम कितने बार खत्म किए हो, ये नीट में ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नया चीज़ सीखने के साथ साथ नया चीज़ मतलब पुराने चीज़ याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में। उसके बाद रिवीजन इज ए चेन रिएक्शन, रिवीजन इज ए चेन रिएक्शन। जो रिवीजन है ना, रिवीजन एक चेन रिएक्शन की तरह होते हैं। जैसे पहले मान लो तुम आज बैठे हो, मैं बायो का टीचिंग देता हूँ तो बायो के रिलेटेड ही बात करूंगा कि मान लो आज एक चैप्टर था लिविंग वॉल तुमने खत्म किया, अभी लिविंग वॉल तुम आज खत्म किए, तो कल जब तुम सुबह बैठोगे तब तुम्हें लिविंग वॉल में मतलब क्या कल तुम्हारा मतलब टॉपिक क्या रहेगा, मान लो तो कल तुम्हारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो पहले एक बार अगले दिन मॉर्निंग में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले लिविंग वॉल 5 मिनट या 10 मिनट के लिए फिर देखना, एक बार रिवाइज करके जाना। क्योंकि हमारे मेमोरी ऐसा है ना, पुराने चीज जो है कल रात हम जो सीखे थे वो इतने मतलब जल्दी हम भूलते नहीं है, लेकिन 2-3 बाद अगर वो सेम चीज अगर हम सही से मतलब मान लो 2-3 बाद हम द लिविंग वॉल को देखें ना, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लो कि फिर से लग सकता है कि ये एक नया टॉपिक है, लेकिन हम एक थ्रो में चले, एक फ्लो में चले, हमेशा उसको एक चेन में लगाए रखें ना, तो ये कभी भूलेंगे नहीं। तो अगले दिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद उसके थर्ड डे जब हम रिवीजन करने बैठेंगे तब हमारा टारगेट क्या होगा, मान लो प्लान विंडो, तो उस दिन क्या करना होगा हमें, लिविंग वॉल प्लस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 10 मिनट प्लस 10 मिनट 20 मिनट उसके साथ प्लान विंडो, ऐसे चेन रिएक्शन की तरह चलना है। मैंने तो बायो की बात किया, बायो के साथ साथ फिजिक्स में भी ऐसा करो, केमिस्ट्री में भी ऐसा करो। तो मान लो लास्ट में जब लास्ट दिन जाओगे ना तो एक टाइम रहेगा ना कि हमारा ऐसा एक मतलब स्ट्रेटजी है कि 30 डेज में हमें पूरा कंप्लीट करना है। जब तुम 30 डेज में पहुंचोगे ना तब तुम्हारे पास सारा एग्जाम का मतलब सारा चैप्टर का बूस्टर होगा। लेकिन पहले दिन तुम लिविंग वॉल के साथ अगर ब्रेकअप कर लिए, उसके बाद 30 डे में जाके अगर फिर से लिविंग वॉल तो टच करोगे ना तब उसको मतलब पैजअप नहीं होगा। और उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी से चेन रिएक्शन, उसके बाद अगले पे चलते हैं। और बायो में इस बार इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। बायो में क्या होता है, बायो में मैं बोलता हूँ कि पहले किसी भी यूनिट को जब तुम चॉइस करोगे ना, पहला मतलब यूनिट या सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, मतलब किसी भी यूनिट जब तुम स्टार्ट करोगे ना तो पहला जो चैप्टर है पहले से लास्ट तक जाना।
जैसे पहले जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में पहले है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड लास्ट में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक फ्लो में जाना, ऐसे नहीं कि पहले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके बाद रेस्पिरेशन उसके बाद, जैसे बुक में है सीक्वेंस वाइज जाना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऐसे डिजाइन किया गया है ना सारा चैप्टर को जैसे कि एक के साथ एक लिंक हो। जैसे तुम सेल डिवीजन सेल नहीं रीड करके सेल डिवीजन नहीं समझ सकते हो, तो ये एक स्ट्रेटजी अपने आप में होना चाहिए कि हम पहले से मतलब फास्ट से लास्ट, जब भी कोई भी यूनिट तुम टॉपिक यूनिट तुम कहीं से भी तुम 10th वाला यूनिट भी चॉइस कर सकते हो रिवीजन के लिए, फास्ट यूनिट भी, लेकिन यूनिट में जो चैप्टर पहले हो उसी से लास्ट में जाओ, लास्ट में फास्ट नहीं या मिडिल में फास्ट या मिडिल से लास्ट नहीं, ऐसे नहीं करो, क्योंकि एक चेंज रहेगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 चैप्टर रिवीजन, हर एक दिन में 1, 2, 3 चैप्टर का एक टारगेट रहता है हमारा इस टाइम में कि या आज हम इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कल हम इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना प्रैक्टिस करो एमसीक्यू का, कितना मतलब 200 एमसीक्यू। मैं तो बेस्टली बोलूंगा कि मतलब जो भी तुम्हारे पास एमसीक्यू बुक है ना, उस एमसीक्यू बुक के 200 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो। और अभी इस सेंटर में लुकास एकेडमी चैप्टर दिया गया है, और चैप्टर तो बहुत मतलब सफिशिएंट है मतलब प्रैक्टिस के लिए। और उस 200 क्वेश्चन में इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज होना चाहिए। पीवाईक्यूज कितना 2013 के बाद जो पीवाईक्यूज हुआ है वो एनफ। उसके बाद अभी नीट में मैंने बहुत बार वीडियो में बोला भी है, अभी नीट में एक ट्रेंड है कि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो जिसमें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना डाउट सबसे ज्यादा रहता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में लोग मतलब हालत खराब होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन के प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए जब तुम एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना बैठो, इस चीज पे ध्यान दो ज्यादा, मैचिंग में ध्यान दो ज्यादा। सिलेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट, सिलेक्ट और मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट, कितने सारे करेक्ट कितने सारे इनकरेक्ट, ठीक, उसमें ज्यादा ध्यान दो। ये रहा बायो के बाद। और बायो के बाद केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए इज एनफ। देन एनसीईआरटी का रिवाइज सेम वही एक तरीके का ही वही है, सेम वही में एनसीईआरटी रिवाइज करो। ऑर्गेनिक में नोट्स जो भी कोई स्टूडेंट जो भी किसी टीचर के पास मतलब कोचिंग लेता हो उस टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी इट इज द मतलब एनफ। ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन आते हैं ना एनसीईआरटी के बाहर के रिएक्शन आज तक नहीं आया है शायद। और फिजिकल में नोट्स सेम हुई, जो आप जिस टीचर के पास आप कोचिंग लेते हैं ना उस टीचर के नोट्स, प्रैक्टिस शीट, और अगर उस टीचर प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करते हैं जैसे गौरव सर प्रोवाइड करते हैं ऐसे प्रैक्टिस शीट, उस प्रैक्टिस शीट, और नहीं तो प्रैक्टिस शीट नहीं है तो आप मार्केट का कोई भी बुक अच्छा बुक आप कर सकते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मेनली फिजिकल के लिए मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में देखा गया ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही सारा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पीवाईक्यूज, ये तो सब सब्जेक्ट के लिए है क्योंकि पीवाईक्यू करना ही करना है। पीवाईक्यू से लगभग 30 to 40% क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेटेड ही आता है नीट में हर साल। उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन में मतलब फिजिक्स के टॉपिक में आया कि नोट्स सेम वही, आप जिस कोचिंग में जिस टीचर के पास आप टीचिंग लेते हो कोचिंग लेते हो उनके नोट्स, क्योंकि नोट्स से वो बहुत सारे कुछ सिखाते हैं। नोट्स से फिजिक्स में मेनली नोट्स करने से ना बहुत कुछ हमें मिलते हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो पहले ये नोट्स, उसके बाद वो टीचर अगर प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है तो प्रैक्टिस शीट, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे बहुत अच्छे बुक है, उस बुक से तुम कर सकते हो प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ऐसे करो कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ऐसे नहीं फिजिक्स मेरा भी बहुत गंदा मतलब था फिजिक्स, उसमें मार्क भी नहीं आया मेरा फिजिक्स में, और लेकिन मैंने कुछ टॉपिक ऐसे मैंने सिलेक्ट करके उसको मतलब ऐसे हम रेडी करके गया था ना, जैसे कि उस चैप्टर के उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना गलत ना हो, तो ऐसे करके जाओ। और मेनली फिजिक्स के लिए मैं बोलूंगा ना फार्मूला बुक, हाँ ये वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी फॉलो कर सकते हो कि फार्मूला बुक, जितने भी सारे फार्मूला है वो फार्मूला के लिए एक बुक बना लो और उस फार्मूला बुक को डेली रिवाइज करो, ठीक, डेली रिवीजन करो। तो क्या होगा कि मतलब अभी नीट में फार्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आने लगा है फिजिक्स में, तो अगर मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता लेकिन फार्मूला आ जाता है तो मान लो लगभग 80 to 90 टाइप ऑफ 90 नंबर तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद इस फार्मूला बुक का क्या करना है, डेली रिवीजन करना है, वो भी सेम लास्ट में जाके हर सब चैप्टर लेके बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेली रिवीजन करते रहोगे तो माइंड में रहेगा पूरा। और उसके बाद सेम वही पीवाईक्यूज। और फिजिक्स के बाद मतलब ये तो बूस्टर डोज है नीट एस्पायरेंट के लिए मॉक टेस्ट। इस टाइम में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पार्ट टेस्ट दे रहे हैं फुल टेस्ट दे रहे हैं लेकिन टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। अगर इस टाइम से ही आप
टेस्ट का प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं ना, तो मान लो आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन टेस्ट अभी से देना चाहिए, मतलब अभी से क्या, हर एक वीक में तो 1-2 टेस्ट देना चाहिए अभी से। पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट अभी भी मतलब आपका और सिलेबस बचा हुआ है तो फुल टेस्ट को छोड़ दे, लेकिन टेस्ट तो पार्ट टेस्ट तो देना ही देना है आपको। उसके बाद आफ्टर गिविंग द टेस्ट एनालाइज द पेपर, ऐसे नहीं कि टेस्ट दे आया मैंने और टेस्ट का पेपर उधर फेंक के रख दिया, ये नहीं। टेस्ट के देने के आने के बाद, आंसर के आने के बाद टेस्ट का पेपर जो है, पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट का पेपर एनालाइज करने से ही हमें सीखने को मिलता है कि क्या हमारा गलत था, कौन से सेक्शन में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें मान लो ये अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम ये जो टेस्ट दे रहे हैं ना, वही समझ सकते हैं कि कितने टाइम हम किस टॉपिक में लगाया है, बायो में कितना लगाया है, फिजिक्स में कितना लगाया है, केमिस्ट्री में कितना लगाया है। तो ये एक अपने आप में एक स्ट्रेटजी होता है कि हम पहले बायो अटेम्प्ट करेंगे, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे, फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा, हम जब हम टेस्ट के पेपर एनालाइज करेंगे, कितने टाइम कहाँ जाता है हम देखेंगे, कितने क्वेश्चन गलत हो रहा है, कितने क्वेश्चन मतलब सही हो रहा है, और किस टाइम में, मान लो 1 घंटे के बाद हमारा माइंडसेट कैसा रहता है, 2 घंटे के बाद हमारा माइंडसेट कैसा रहता है। तो ये भी एक मतलब एडेप्टेबिलिटी है। तो अभी से ये एडप्ट हम करेंगे, बॉडी एडप्ट करेगा तो मतलब उस 5th मई को हम फोड़ने वाले हैं। मिस्टेक कॉपी, टेस्ट में जो भी सारा मिस्टेक हो रहा है ना, अभी से मिस्टेक कॉपी बनाओ, मिस्टेक कॉपी में, और हर एक टेस्ट के बाद देखो कि हमें ये मिस्टेक हुआ, और दूसरे दिन मतलब टेस्ट में जाने से पहले मिस्टेक कॉपी देख के जाओ कि आज अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए ना, आज मिस्टेक ना हो। और उसके बाद नोट्स देख फ्रॉम 2 to 5 PM, क्योंकि नीट का एग्जाम जो होने वाला है ना 2 to 5 PM होने वाला है। अभी से ये आदत डालो, बहुत सारे लोगों की आदत है कि मतलब नून में सोना, तो ये आदत अभी छोड़ दो। और जो है क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, अभी फुल टेस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं या पूछते हैं कि फुल टेस्ट में अभी भी सिलेबस नहीं कवर हुआ, कैसे देंगे ये हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि जितना भी हो, मान लो 11-12 अभी एक साथ चल रहा है फुल टेस्ट, तुम मान लो 11 का कवर हुआ है, 12 का नहीं हुआ है, 11 का जहाँ तक कवर हुआ उधर तक मतलब अच्छे से करके आ जाओ। अगले दिन जब आओगे 12 का हाफ तो कवर हो जाएगा ना, तब 11 + 12 हाफ, तो अगले दिन जब आओगे 12 का भी पूरा कवर हो जाएगा, तो अगले दिन जब आओगे पूरा तुम फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि हर दिन तुम ट्राई करो कि जल्दी जल्दी हम फुल टेस्ट देने जाए, कुछ ना पढ़ के जाए, मतलब ये हो। लेकिन जो पढ़ के आओ सीधे, मतलब उधर से ऐसे पढ़ के आओ कि क्वेश्चन हम उधर से गलत ना हो। उसके बाद जो नीट एस्पिरेंट के बहुत सारे मतलब वो रहते हैं कि अभी के लिए क्या अवॉइड करना है, अवॉइड वाइप मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, वाइप मतलब है व्हाट्सएप और इधर इंस्टा, बहुत सारे लोगों के हैं सोशल नेटवर्किंग साइट और फेसबुक, ये सब अभी के लिए अवॉइड करना है। ठीक, कुछ ही दिन का बात है, बस 86 दिन, उसके बाद ये डुअल खुल लेना, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अभी के लिए थोड़े दिन के लिए मैनेज कर लो अभी, ठीक। तो ये सब अभी छोड़ दो। और नीट एस्पिरेंट मेनली रिपीटर जो है, रिपीटर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, अवॉइड क्रिटिसिज्म एक ऐसा एक चीज़ें होते हैं ना बहुत। एक मान लो लोग कभी ऊपर उठना चाहता है, लोग और दुनिया के लोग क्या चाहते हैं ना, वो खींच के नीचे निकाला जाए उसको, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। अगर किसी मोहल्ले में किसी गली में कोई अच्छा कर रहा होता है ना, तो उसे खींच के कैसे नीचे लाया जाता है, ये मतलब ये इसका एजुकेशन सिस्टम हमारे स्टेट का ही ऐसा है, इसे मतलब क्या ही बोलते हैं। तो ये नीट मेनली ड्रॉपर के लिए ये पॉइंट है, अवॉइड क्रिटिसिज्म। हम जब रिपीट करते थे ना, हमारे फैमिली में मेरा मम्मी पापा छोड़ के बहुत सारे ऐसे लोग थे ना, मुझे भी क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ये क्या डॉक्टर बनेगा, ये क्या पढ़ रहा है, इसको तो कुछ नहीं आता। तो ये सब चीज़ें अभी के लिए थोड़ा मतलब बैक साइड खेल लो। तुम जो कर रहे हो ना, मान लो वही अगर मतलब अच्छे से कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो इसी दिन मतलब ये क्रिटिसिज्म जो है वो लोग कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तुम्हारे सामने, जो अभी बोल रहे हैं, ठीक। तो इसके ये सब चीज़ें अभी के लिए दूर फेंको। जैसे मेरी बात बोलूँ तो मैंने बोला मेरे मम्मी पापा छोड़ के जो बाकी नहीं, मतलब कुछ रिलेटिव ऐसे भी थे जो क्रिटिसाइज करते थे हम, लेकिन अभी देखो हमारे मतलब मुंह के सामने आने से भी डरते हैं। और उसके बाद और ये क्रिटिसिज्म है ना, कभी रुकता नहीं है। तुम अच्छे करने जाओ, कभी जिंदगी में लोग तुम्हें खींच के नीचे ही लाता है। जैसे मैंने नीट के बाद इधर सर के इधर और बहुत सारे लोगों के मतलब ऐसे कुछ एक आइडिया बन चुका कि हम जो है लुकास अकेडमी में बिक गए हैं, लेकिन ये बोले कि लुकास अकेडमी में हम बिक नहीं गए हैं, ठीक। हमें मतलब गौरव सर और हमारे बॉन्डिंग जो है ना, मतलब भाई से भी बहुत ज़्यादा है।
तो ये सब मार्केट में बहुत सारे लोग गंदे चीज़ मतलब फेंक रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे हमें सुनने को मिला बहुत दिन से पहले। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अभी रिसेंटली हमें सुनने मिला है, तो ये तो मतलब हाथ पार चुका है। मैंने अभी मतलब क्या ही बोला जाए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने सोचा था कि इस पॉइंट को ना जोड़ा जाए, लेकिन एक चीज़ का सबका एक टॉलरेटेबल पावर होता है ना, टॉलरेटेबल पावर जब खत्म हो जाए ना तो मतलब ये सब गंदा लगने लगता है। तो कोई बोल रहे हैं कि ये EWS से गया है GMC में और उसको खुद ही नहीं आता, 4 बार रिपीट करके गया है, और 4 बार क्या रिपीट करके गया है, हम अपने डेट सर्टिफिकेट मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी उसको दे देंगे, और 12 का जो पास सर्टिफिकेट है ना उनको उनके घर पे भेज देंगे, या उनको चाहिए तो हम मेल कर देंगे, हम देख ले कि हम 2 बार रिपीट किया है या 4 बार रिपीट किया है, ठीक। तो कुछ बोलने से पहले ना हाँ उनके मतलब जो भी कुछ है ना मतलब ये एक निशान यह होता है कि शायद मैं जो कर रहा हूँ ना कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लाइमलाइट में आ रहा हूँ सबका। लेकिन क्योंकि ऐसे नहीं कि सब टीचर ऐसे हैं, मेरा बायो का भी इधर बहुत अच्छे टीचर हैं 2 लोग, क्योंकि मैं जिनके पास बायो मतलब सीखा हूँ, अभी भी कुछ देर पहले आज भी मिला हूँ मैं उनसे, तो बोले कि बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत मतलब ये सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट अभी ऐसे स्टेज पे हैं। तो ऐसे होते हैं टीचर और स्टूडेंट के बॉन्डिंग। और कुछ लोग हैं ऐसे बोले कि अरे ये क्या, हाँ, और मेरे अगर किसी ने स्टूडेंट मतलब बोलता है कि उसको सही से आता नहीं बायोलॉजी, उसका पढ़ाना नहीं आता, तो उससे भी मुझे उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई मेरा पर्सनल लाइफ में अटैक कर रहा है कि EWS से गया है, 490 मिला है, उसे कैसे बायो पढ़ाना आता है, और ये वो GMC में फेल कर रहा है, हाँ ये 2-3 बार बोला है अपने बैच में सामने। तो ये सब गंदी बात है, मतलब ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, और GMC में जाके चेक करें हमारे एकेडमिक करियर, ठीक, ये सब बातें बोलने से पहले। और जो है लेकिन ये सब बातें हम ओपनली बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो आ जाए, लेकिन क्या ही बोले, हमेशा ऐसा करते रहते हैं लोग के अपने काम से काम रखे ना, कि दूसरे टीचिंग में, दूसरे कोचिंग में बायो का क्वेश्चन कौन बनाता है, उधर फिजिक्स का क्वेश्चन कौन बनाता है, उधर जो जाते हैं किसी घर से लोग उनको बुला के बैठ के पूछते हैं कि तुम्हारे कोचिंग में वो फिजिक्स का क्वेश्चन कौन बनाता है, तुम्हारे कोचिंग में बायो का क्वेश्चन कौन बनाता है, ये वो, और तुम्हारा केमिस्ट्री गंदा है। ये सब ओपनली बात मतलब ओपनली क्या है, ये सब बात नहीं करना चाहिए। आपके कोचिंग के ऊपर ध्यान दे ज़्यादा, दूसरे की कोचिंग में ध्यान देने से पहले, तो आपके कोचिंग में इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरे की कोचिंग में ध्यान मतलब दूसरे के घर पे झांकने से पहले अपने घर पे झांक के देखें। और क्या ही बताएं, हम तो GMC में हैं और बायो के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि कहीं से जियोग्राफी पढ़ के आ जाए और इधर बायो का कोचिंग खोल के बैठ जाए, ठीक। तो ये सब बातें करने से पहले एक बार सोच ले अगले बार से, क्योंकि जो हम दूसरे की तरह नहीं कि चुप बैठे ऐसे, ठीक है, हम बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन एक जो है टॉलरेटेबल पावर होते हैं वो एक पार कर चुके हैं ये लोग। तो छोड़े ऐसे बात पे हम ध्यान नहीं दें, और क्या ही बोला जाए, लेकिन हम गुस्सा जब आ जाए हम बोलना नहीं चाहते ये सब, लेकिन अच्छा। तो ये सब जो और किसी को अगर किसी टॉपिक में, किसी बायो का किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, या कोई प्रैक्टिस से चाहते हैं कोई टॉपिक में, तो मेरे नंबर तो शायद सबके पास है ही, तो ये। और हाँ, इनके किसी के पास 150-200 स्टूडेंट हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं मुझसे, जो मैं 15-20 स्टूडेंट को कोचिंग देता हूँ इधर। ये कहीं मतलब किसी कंपैरिजन का भी हद होता है। और मेरा लाइफ स्टाइल देखने का इतना भी टाइम है उनके पास, मतलब मेरे लाइफ में झांक के देख रहे हैं कि उसके टाइम में कितने बार रिपीट किया है, कैसे गया है GMC में, कितने नंबर पे गया है, मतलब उनके पास कितना टाइम है। हमारे पास तो यार हमारे आज एग्जाम खत्म हुए, उसके बाद से एक इधर एग्जाम था आज, अगर कोई एग्जाम आज सबको पता है आज इधर एग्जाम गया है, मेरा अभी तक 1 सेकंड अभी भी मतलब घर मतलब ऊपर जाने के भी टाइम नहीं मिला है। ऐसे कैसे टाइम मिल जाता है लोगों के दूसरे की जिंदगी में झांक के देखें, पता नहीं। तो किसी का अगर प्रैक्टिस सेट ज़रूरी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और इधर उधर के बात में ज़्यादा ध्यान नहीं दें, हम भी ध्यान नहीं देते, इग्नोर करके चलते, इसको बात इग्नोर। लेकिन एक तो पर्सनल लाइफ में ऐसा अटैक नहीं किया जाता है। आप बोले कि हम टीचिंग नहीं कराते, मतलब टीचिंग खराब कराते हैं, बायो मतलब सही से प्रोवाइड नहीं कर पाते, और हम अपने हिसाब से ट्राई करते हैं ना ज़्यादा सबसे, और हमें जितना हो पाए। अगर हम अच्छे पढ़ाते हैं तो बच्चे आएंगे, नहीं पढ़ाते तो नहीं आएंगे। हम तो कहीं से कंपेयर नहीं करते, और कभी हम क्लास में किसी बच्चे को कभी टीचर के बारे में डिस्कस नहीं करते,
लेकिन ओपनली ऐसे बेच में बोल देना वो तो EWS से क्या है, उसमें 4 बार रिपीट किया, 4 बार रिपीट किया, 6 बार और हाँ वो भी हम और ये भी उनके बात बोल दी कि हम क्लास 10 से हम इस मतलब एजुकेशन में हैं। हम जब गांव में थे, गांव में पढ़ाते थे क्लास 10 से, ऐसे नहीं कि ग्रेजुएट करने से बात होगा, हम 10 से पढ़ा रहे हैं। और इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक, और बोल सकते हैं किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक। तो इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के मतलब प्राइस से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड जो नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जाएगा ग्रुप में। अभी मतलब एवरी डे जाता रहेगा, एवरी डे नहीं हो, 2-3 दिन में एक वीडियो जाएगा अभी भी। तो अगर आपको किसी अभी चीज़ में डाउट है तो पूछ सकते हैं बिंदास, ठीक। मैं अपने हिसाब से मैं कोशिश करूँगा, ठीक, जितने हम दे पाए, ठीक। और ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में कोई अच्छे वीडियो में मिलेंगे, चलते हैं, बाय।